जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। यिर्मयाह नबी के पुस्तक 20 अध्याय का 14 से लेकर 18 वचन तक। श्रापित हो वह दिन जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, जिस दिन मेरी माता ने मुझको जन्म दिया वह धन्य ना हो। श्रापित वह दिन जिसने मेरे पिता को यह समाचार देकर उसको बहुत आनंदित किया कि तेरे लड़के उत्पन्न हुआ है। उस जन की दशा उन नहरों की सी हो जिन्हें यहोवा ने बिन दया ढा दिया। उसे सवेरे तो चिल्लाहट और दोपहर को युद्ध की चिल्लाहट सुनाई दिया करे, क्योंकि उसने मुझे गर्भ ही में न मार डाला कि मेरी माता का गर्भशाई ही मेरी कब्र होती और मैं उसी में सदा पड़ा रहता। मैं क्यों उत्पाद और शोक भोगने के लिए जन्मा और कि अपने जीवन में परिश्रम और दुख देखूं और अपने दिन नामधराई में व्यतीत करूं। यिर्मयाह का इतना कड़वापन है, अपने जन्मदिन को खुद श्रापित करता। वो कहता है उस दिन चिल्लाहट हो, और जो इस संदेश को मेरे पिताजी को पहुंचाए तेरे पुत्र हुआ है वो भी श्रापित हो। इसका कारण को आपको देखना है। उस 20 अध्याय का अब 26 वचन में देखिएगा, यिर्मयाह को इतना सतावट कर रहे हैं। और 37 अध्याय में देखिए यिर्मयाह को धमकी दे रहे हैं, तुम्हें मार देंगे करके। 38 वचन को 1 से लेकर 18 वचन तक देखिए, उन्होंने गड्ढे में डाल दिया। ये सारी परेशानी कहता, मैं ईमानदारी से सेवा करते हैं, विश्वास योग्यता की सेवा करने के चलते मुझे इतना दुख को झेलना पड़ता है। यदि आप दुख में, अपने निंदा अपमान में प्रभु को स्तुति करके देखिए, परमेश्वर आपका जीवन को जरूर बदल देंगे। जो यिर्मयाह विलाप गीत गा रहा था, लेकिन उसी का जीवन को परमेश्वर ने गीत गाने के लायक बदल दिया है। उन्होंने दुख में परमेश्वर को स्तुति किया था, उन्होंने जीवन में या परेशानी में, निंदा अपमान में परमेश्वर को स्तुति गान गाया। परमेश्वर ने उसकी जीवन की स्थिति को ज्यों की त्यों बदल दिया। उनका जीवन पुराना जैसे नहीं, उनका जीवन स्तुति करने के जीवन जैसे बदल गया। इसलिए मेरे प्यारों, आप निंदा और अपमान में, क्लेश में परमेश्वर को यदि स्तुति करेंगे तो आपका जीवन में भी परमेश्वर बदलावट को लाएंगे। आपका जीवन में परमेश्वर आशीष देंगे। हालेलुया, हालेलुया।